सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में बैठी हुई मां ललिता को प्रणाम करते हुए और श्रीमद् आदि शंकराचार्य इनके चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं माँ से और गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि सौंदर्य लहरी ये जो विषय जिसको हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं, आज इसके आखिरी के 15 श्लोक ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजनों से और माँ से कि मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा पाऊँ, जिससे आप सभी माँ से जुड़ सकें। माँ के अलग अलग पक्षों को, भावनात्मक पक्षों को भी और शिव बाबा के भी भावनाओं को थोड़ा छूते हुए कुछ श्लोक हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग उसका श्रवण करते हैं। पिछली बार हमने जहाँ समाप्त किया था 85 श्लोक पर, वहाँ पर जो था शिव जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही थी अशोक वृक्ष से, कि माँ ने चलते चलते अशोक वृक्ष को पैर मार दिया था, लात मार दी थी। तो अशोक वृक्ष तो बड़ा प्रसन्न हो गया, हरा भरा हो गया और अशोक वृक्ष के अंदर तरंगे आने लगी और मकरंद चूने लगा इतने खुशी से। शिव जी ने कहा, अशोक का ऐसा आज भाग्य खुला है कि तुम्हारे चरण उसको लगे हैं, तो मुझे क्यों नहीं अपने चरण देती हो? तो माँ ने कहा, ये भी कोई बात है, मैं अपने चरण आपको कैसे मार सकती हूँ, ये संभव नहीं है। अरे समझती नहीं हो देवी, ललिते तुम समझती नहीं हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे चरणों को अपने हृदय में रखना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों की छाप मेरे हृदय में हो जाए, तुम मेरे मस्तक पर अपने चरण रखो देवी। माँ कहती है, ये भी कोई बात है, मुझे नहीं रखना? नहीं, कुछ भी करो, आपके चरण मुझे अपने मस्तक पर चाहिए। ये जो एक बात है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये श्रृंगार रस की ये बात होती है। और हमारे आप जब भी श्रृंगार के जो कविताएं हैं या पद हैं आप पढ़ेंगे तो उनमें ये भाव प्रकट होकर के आता है। कभी कभी राधा कृष्ण के भी पद आप पढ़ें तो राधा रानी के चरण को श्री कृष्ण कई बार मांगते हैं कि हे राधे तुम्हारे चरण मुझे दे दो, मैं अपने हृदय पे रखना चाहता हूँ। हे राधे तुम्हारे चरण अपने दे दो, मैं अपने मस्तक पर रखना चाहता हूँ। देहि पद पल्लवम उदारम, ये एक लाइन है जो गीत गोविंद से जयदेव जी ने गाया है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जाकर के राधा रानी के चरण मांगते हैं। जब जयदेव जी ये लाइन लिख रहे थे तो जयदेव जी को विश्वास नहीं हुआ कि वो ये लीला देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो राधा रानी के चरण अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। ये कहाँ का है? तो उन्होंने वो लाइन लिखना छोड़ दिया, वो उठ करके वहां से चले गए। जब चले गए तो जगन्नाथ जी स्वयं वो जयदेव बनकर के आए जयदेव जी के घर। और जयदेव जी तो यहाँ से निकल गए थे, अपनी पत्नी को बोला था पद्मावती खिचड़ी उचड़ी बना करके रखना, मैं जाता हूँ स्नान करके आता हूँ अभी, और स्नान करके आने के बाद फिर हम लोग खिचड़ी भोग जगन्नाथ जी को चढ़ाएंगे, और अभी मैं लिखना बंद कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लीला वो देख रहे थे उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। उनके जाने के बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं जयदेव बनकर के आए हैं और उन्होंने उस लाइन को कंप्लीट किया है, देहि पद पल्लवम उदारम, कि हे देवी, हे राधे तुम मुझसे गुस्सा मत हुआ करो, अपने चरण कमल को मुझे दे दो, तुम ही मेरी आभूषण हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। और भाव में आकर के रोते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखते हैं, अपने आप को नतमस्तक हो जाते हैं, लौटते हैं राधा रानी के चरणों में वो बार बार। और ऐसी लीलाएं तो कितनी बार आप ब्रज की जितनी भी रसिक वाणियां हैं आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बार बार राधा रानी के चरणों पर लौटते हैं। तो ये श्रृंगार रस में ये भाव और ये दिखाए जाते हैं, जहां पर राधा रानी को या उनकी शक्ति को, हम राधा रानी कहते हैं लेकिन उनकी शक्ति को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया।
तब यहाँ पर तो ललिता देवी, ललिता माँ साक्षात शिव की शक्ति हैं, अर्धांगिनी है, तो वो क्यों नहीं शिव मांग सकते हैं? शिव कहते हैं मेरे सर मुझे दे दो, चढ़ जाओ मुझ पर मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, तुम तो मेरी आधा भाग हो। हमने पहले भी पढ़ा कि ऐसे लगता है ललिता ऐसे प्रेम करती है ललिता माँ कि वो आधा भाग भी शिव का ले लेंगी। और ऐसे ही शिव जी का मन होता है कि हे ललिते तुम्हारे चरणों को मुझे दे दो। तो यहाँ पर अशोक वृक्ष को देख करके उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या हुई। कामदेव तो आपको पता है ललिता माँ के साथ हमेशा चलता है छुप के। कामदेव का तो नाम ही अनंग है, दिखाई नहीं देता, ललिता माँ की आंखों से देखता है छुप करके। और उसने अपने तीर तो ललिता माँ की पिंडलियों में छुपा करके रखा हुआ है। और उसने सोचा अच्छा ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता, शिव जी चाह रहे हैं ना, है ना, इनके चरण पड़ जाए, अब तो मैं तीर चलाऊंगा ही चलाऊंगा, अब तो ललिता माँ के थ्रू तीर चलना ही चलना है। तो आगे के श्लोक में वो लीला घटती है। मृषा कृत्वा गोत्र स्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भरतारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृत उन्मूलितवता तुलाकोटिकाणैः किल किलीतम ईशान रिपुणा। कहते ईशान रिपुणा कि ईशान का रिपु कौन है? कामदेव। कामदेव बोला आज तो बदला लेने की बारी है मेरी, आज मैं लूंगा, अब मैं प्रेम से इनसे बदला लूंगा, प्रेम का बदला प्रेम से। तो कैसे? तो ये लोग दोनों चल रहे थे अशोक वाटिका में, शिव जी और माता ललिता। चलते चलते अब शिव जी के मन में बहुत तड़प हो रही है, कैसे मेरे मस्तक पर चरण पड़े, कैसे मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो शिव जी ने कहा ललिते तुम थक गई होगी, बैठ जाओ वहां पर। तो किसी एक वाटिका में वो लोग गए। अशोक वाटिका में एक अच्छी सी जगह बनाई थी, शैया बनाई थी, सखियों ने पहले से बना करके रखी थी सुंदर सी। उस शैया में घुसे और वहाँ पर खूब अच्छे से सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे, जल रखा था और रस रखा था इनको पीने के लिए। सब लोग आए, सेवा किए। सेवा करके शिव जी ने सबको इशारा किया कि अब तुम जाओ, अब हमें ललिता के साथ अकेले समय बिताना। अब दोनों प्रेम से बातें कर रहे हैं और शिव जी ने देखा कि हे ललिते तुम्हारे चरण दुखते होंगे ना। माँ कहती है नहीं मेरे चरण नहीं दुख रहे। अरे नहीं दुखते होंगे कभी कभी, अभी कोई नहीं है यहाँ पर, तुम चिंता मत करो, कोई नहीं है देखने वाला, सखियां भी सब चली गई हैं, सब सेविकाएं सब चली गई हैं, आज मुझे दबाने का मौका दो। और भगवान जिद करके नीचे बैठ जाते हैं शिव जी। ललिता कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, छोड़िए छोड़िए, नहीं 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 नहीं। तो कहते हैं शिव जी अब यहाँ कामदेव ने अपनी तीर चलाई। कामदेव ने, इनके मन में प्रेम की भावना तो आ ही रही है शिव जी को। तो अब भगवान जो है प्यार से बोलते जा रहे ललिते तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो तो अशोक को मैंने ऐसे ही बोल दिया, हाँ मुझे ईर्ष्या होती है लेकिन मैं क्या करूँ, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना तो कुछ है ही नहीं। हे ललिते तुम कितनी सुंदर लगती हो, तुम्हारी तुमको देख करके मुझे ऐसा प्रेम आता है। हे ललिते तुम्हारा प्रेम तो गंगा के जैसे बहता है, गंगा जैसे मुझे कभी कभी लगता है मैं गंगा के पास बस बैठा ही रहूं, गंगा से मैं कभी दूर ही नहीं जाऊं, तुम्हारा प्रेम तो बिल्कुल गंगा के जैसे है। जैसी ऐसे बोला ललिता को, माँ को, तुम्हारा प्रेम गंगा जैसे है, तुमने फिर से गंगा को ला दिया। तुमको हमेशा मन करता है तुम गंगा के पास बैठे रहो, तुम मेरे पास बैठे क्या कर रहे हो? कामदेव ने वहां मजा लिया। कामदेव ने बड़ा प्रेम चाहिए ना, लीजिए लीजिए, अभी मैं मेरा बदला हो रहा है यहाँ पर। और भगवान भी मुस्कुरा रहे क्योंकि भगवान के मुख से गंगा निकला। तो ललिता को गुस्सा आ गया, माँ को गुस्सा आ गया। माँ कहती है जब देखो तब कहते रहते हो मैं गंगा के पास बैठा रहूं, गंगा के पास बैठा रहूं, गंगा के पास बैठा रहूं। ये गंगा भी ना, इसको तुमने अपने सर पे चढ़ा करके रखा हुआ है। कहाँ है गंगा? अभी मैं निकालती हूँ गंगा को। यहाँ पर मैं बैठी हूँ एकांत में, फिर भी गंगा को तुम सर पर लेकर के बैठे हो। और माता ने पैर से गंगा शिव जी के सर पे एक ताड़न दिया जोर से अपने लात से। उनकी जटा जूटन सब खुल करके नीचे गिर गई। गंगा जी तो थी नहीं वहां पर, गंगा जी पहले गायब हो गई। अब शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। माँ तमतमाई है लेकिन उस तमतमाने में भी माँ का ऐसा प्रेम झलक रहा है, बिल्कुल बहता जा रहा है झरझर झरझर प्रेम। और जो वो बोले जा रही है माँ, आ हा हा हा। और कामदेव को बड़ा आनंद आ रहा है। माँ वहां से उड़ गई, गुस्से में चलने लगी। जब माँ चल रही है तो गूंग वो चलने में एक आवाज आ रही है गुस्से वाली, छन 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 छन। और हाथ हिला रही है माँ, हाथ हिला हिला के बोल रही है, उसमें भी कुछ आवाज आ रही है। ये सारा का सारा आवाज जो गूंज रहा था उस समय अशोक वाटिका में,
क्रोध में है, लेकिन क्रोध में भी एक आनंद है, एक आनंद की लहरी वहां, आनंद और सौंदर्य दोनों की लहरी यहां चल रही है। कामधेनु ने बोला आज जाके मेरा बदला पूरा हुआ। इतना इतना ताड़न शिव जी को मिला है मां से, आहा हा, आज जाकर के बदला पूरा हुआ। और शिव जी वहां मुस्कुराए कि आज जाके मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं इतने दिनों से जाकर के इससे ईर्ष्या करता था अशोक से, लेकिन आज जाकर के गंगा ने तो कमाल ही कर दिया। आज जाकर के मेरी इच्छा पूरी हुई कि ललिता ने अपने चरणों से मेरे मस्तक पर तारण दिया, अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दिया। भगवान शिव ने और एक मौका लिया, बोले अब मौका नहीं छोड़ूंगा। है ऐसे लेट गए साष्टांग करते हुए, ललिते बुरा मत मानो, ललिते बुरा मत मानो, तुम तो मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं, ऐसे लेट गए। फिर जाकर के थोड़ी देर में माँ तो माँ ने देखा, माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, बड़े प्रेम से फिर उनको माँ ने उठाया है। तो इस प्रकार से सबकी इच्छा इस लीला में पूरी हुई है। इतनी सुंदर लीला कि शिव जी ने फिर माँ के चरणों को जो है अपने हाथों में लिया है, अपने दिल भरने तक अपने मस्तक को माँ के चरणों में लगा करके रखा है। और जब माँ के चरणों को वो लेते हैं, अपने हृदय से अपने माँ के चरणों को लेते हैं, अपने हृदय से छूते हैं, फिर कभी अपने मस्तक को छुआते हैं, तो शिव के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू निकलते हैं। इतना प्रेम दोनों में बहने लगता है। और जब वो रोते हैं इस प्रकार से प्रेम से, तो माँ से कहाँ रहा जा सकता है। माँ के भी आंखों से आंसू निकलते ही जाते हैं। दोनों के ऐसे प्रेम को देख करके पहले तो कामदेव हंसा कि आज मेरा बदला हुआ, ठीक है, बदला पूरा हुआ। लेकिन फिर कामदेव को बहुत आनंद आया कि वाह वाह, क्या मिलन है, क्या प्रेम है, क्या प्रेम है असीम। तो ये प्रेम की जो माँ की और बाबा की ये थोड़ी थोड़ी झलकियाँ इन श्लोकों में आती हैं, जिसके ऊपर मेडिटेट करने से, ध्यान करने से हमको भी आनंद आता है। चलिए अब आगे चले। 87 श्लोक। हिमानी हंतव्यम हिमगिरी निवासैक चतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरम भागे च विशदौ वरम लक्ष्मी पात्रम श्रियमती सुजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननी जयतश्चित्रमिह किम्। अब शंकराचार्य ने पहले की लीला लिखी कि शिव जी कैसे प्रेम से माँ के चरणों को अपने मस्तक से लगाने के लिए, माँ के चरणों को अपने हृदय पे धारण करने के लिए कैसे ललायित होते हैं। शंकराचार्य उसको देख रहे हैं और शंकराचार्य कहते हैं माँ के चरण ये तो बिल्कुल कमल के जैसे हैं, कमल के जैसे हैं। और कहते हैं फिर भी कमल की भी क्या तुलना की जाए, कमल की भी कोई तुलना नहीं है माँ के चरणों से, क्योंकि माँ के चरण तो हिमालय में पड़ते हैं। कहने का अर्थ है माँ के चरण इतने ठंडे हैं, जिसके भी मस्तक पर पड़ जाए उसका जीवन ठंडा हो जाए ना, जीवन के सारे ताप नष्ट हो जाए। दूसरा, माँ के चरण हिमालय में दिन रात रहते हैं। कहने का अर्थ है कि कमल जो है, कमल से तुलना की जा रही है, लेकिन कमल तो केवल सुबह में खिलता है, जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है, और रात्रि हो गया तो कमल का अस्तित्व नहीं है। लेकिन माँ के चरण तो ऐसे नहीं है, सूर्य हो या चंद्रमा हो, माँ के चरण तो हमेशा वैसे ही खिले रहते हैं। और जो उनका दर्शन करते हैं माँ के चरणों का, माँ के चरण उनको आनंद प्रदान करते ही रहते हैं। तो शंकराचार्य देख रहे हैं चरणों को, कहते हैं कमल जैसे, फिर कहते हैं नहीं माँ, कमल से भी कोई तुलना नहीं है, कमल से भी बढ़कर आपके चरण हैं, लोगों के ताप को ठंडा करने वाले। कहते हैं आगे, कहते हैं कि ये कमल तो ये लक्ष्मी जी रहती हैं इस पर, कमल पर, लेकिन जब दिन में कमल खिला रहता है, रात में तो गायब हो जाता है, तो लक्ष्मी जी रात को गायब हैं। लेकिन हे माँ, आप तो रात में भी गायब नहीं होती, आप तो दिन हो या रात हो अपने भक्तों के लिए हमेशा रहती हैं। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी चंचला होती है ना, दिन जब बहुत अच्छे हैं आपके तो लक्ष्मी खूब प्रसन्न रहती है, और दिन जिस दिन खराब होता है आपका,
समय जब खराब होता है लक्ष्मी जी गायब हो जाती है, लेकिन माँ के भक्तों को ललिता माँ कभी नहीं छोड़ती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 88 पदम ते कीर्तिनाम प्रपदमपदम देवी विपदाम कथम नीतम सद्भिः कठिन कमठी करपुरतुलाम कथम वा बाहुभ्याम उपयमन काले पुरभिदा यदा ध्यायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा। शंकराचार्य चरणों का दर्शन कर रहे हैं। शिव जी ने चरण पकड़ के रखे हुए हैं और कामदेव वहां बैठा ही हुआ है और शंकराचार्य दर्शन कर रहे हैं, और जो वो दर्शन कर रहे हैं वही दर्शन हम सबको करा रहे हैं। कहते हैं माँ आपके जो चरण हैं उनके ऊपरी भागों को कई बार लोगों ने तुलना की है कि जैसे कछुआ का जो ऊपर का भाग होता है ना, कड़क वाला भाग, माँ आपके चरण कछुए जैसे दिखते हैं, हार्ड शेल जैसा उनका होता है। लेकिन माँ ये भी कोई तुलना नहीं है। कैसे कोई कह सकता है ऐसी तुलना? अरे हाँ, वो लोग ये कहते हैं कि माँ के चरण कछुए के जैसे इसलिए हैं कि यहाँ पर कछुए का जो हार्ड शेल होता है वो कछुए को हर विपदा से रक्षा करता है। तो माँ के चरण कछुए के हार्ड शेल जैसे हैं, ऊपर के कवर जैसे हैं, जो सख्त वाला जो भाग होता है ना उसके जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर आके के सारी विपदाओं का अंत हो जाता है। इसीलिए माँ के जो ऊपर की ऊपरी भाग, पद का जो ऊपरी भाग है, उसको कहते हैं यहाँ पर आकर के विपदा के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर आकर के विपदा समाप्त। इसलिए कई बार उसको लोग कछुए के ऊपरी भाग से तुलना करते हैं। हे माँ, फिर भी ये तुलना भी कोई तुलना नहीं है। आपके चरण तो इतने नर्म है, इतने नर्म है, इतने नर्म है। कहते हैं शंकराचार्य, मैं तो देख रहा हूँ माँ, इतने नरम चरण है कि शिव जी ने कैसे पत्थर रखा होगा अपने दिल पर, जब आपके नरम चरणों को उन्होंने पत्थर पे रखा होगा आपके विवाह के समय। तो विवाह के समय पे एक रिवाज होता है कि लड़की का पैर लेकर के पत्थर पे रखते हैं और कहते हैं देख तेरे कोमल चरण हैं। लेकिन अब तू गृहस्थ आश्रम में जाने वाली है, यहाँ उतार चढ़ाव, विपदा, सुख दुख सब आएंगे, लेकिन तुझे अपने आप को हर हाल में स्थिर रखना पड़ेगा। ये कठोर पत्थर जैसा जो पत्थर पर चरण रखने का जो रिवाज है कि हर हाल में कठिनाई हो सकती है, जीवन बड़ा कठोर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी तेरा चरण जो है अब गृहस्थ आश्रम से डगमगाए नहीं, तेरे चरण स्थिर हो। तो ये भाव से विवाह होता है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य देख रहे हैं, कह रहे माँ कितना हृदय पे पत्थर रखा होगा शिव जी ने, जब आपके कोमल चरणों को उन्होंने पत्थर पे रखा था विवाह के समय। आपके चरण तो अत्यधिक कोमल है। आगे कहते हैं 89 में, नखैर्नाक स्त्रीणाम कर कमल संकोच शशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव चंडी चरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियम अनीश महनाय ददतौ। हे चंडी, आपके चरण के नख, आपके चरण, दोनों चरणों के नख जो हैं वो कल्पवृक्ष का भी परिहास करते हैं। ये दोनों चरण के नख ऐसे लगता है जैसे 10-10 चंद्रमा के समान है। और जितनी देवियां हैं स्वर्ग की, ये सब आपके चरणों को देख करके नमस्कार करती हैं और उनकी ये इच्छा होती है कि उनकी सारी इच्छाएं कल्पवृक्ष जो है वो पूरा करता रहे और आपकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे। लेकिन माँ, स्वर्ग में कल्पवृक्ष भले उनकी इच्छा पूरी करता है, आपके चरण तो कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि वो तो दरिद्रों की को तुरंत बहुत धन देने वाला है। आपके चरण तो इस धरती तक आते हैं। जो कोई आपके चरणों का दर्शन करता है उसको तो हर प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, दरिद्रता हमेशा के लिए
मिट जाती है। आप बहुत सारा धन अपने भक्तों को देती हैं। इतना ही नहीं है, आप उनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए कल्पवृक्ष तो होगा स्वर्ग का हमारे लिए तो केवल आपके चरण ही कल्पवृक्ष हैं। ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशिम् अमन्दं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दार स्तबक सुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीव करणचरणः षटचरणताम्। अब कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ध्यान पूरा अब माँ के चरणों पर ही है और ये ध्यान हमको अपने मन में लाना चाहिए। जैसे ये ध्यान कर रहे हैं, कह रहे माँ आपके चरण जो हैं मंदार पुष्प की तरह लाल, चरण के जो नाखून होते हैं चंद्रमा की तरह ठंडे, और माँ के चरण में आलता लगा हुआ है तो लाल लाल। हे माँ, मेरा मन, मेरा एक मन और मेरी 5 इंद्रियां, मैं ये 6 पावों को लेकर के एक भौरा बन जाऊं। भौरे में 6 पाव होते हैं ना, तो कहते हैं मैं एक भौरा बन जाऊं और भौरा बन करके बस आपके ये मंदार पुष्प जैसे जो मंदार पुष्प के जैसे जो चरण है ना, मैं बस उसी के अंदर मैं खोया रहूं। मेरा मन आपके चरणों से कहीं दूर न जाए, ऐसा आप मुझ पर कृपा करें। मेरे मन और मेरे 5 इंद्रियां, ये मेरे 6 पैर हैं और मैं भौरा हूं, और आपके चरण कल्प वृक्ष के मंदार पुष्प के समान हैं, जो दीनेभ्यः ददाने, जो दीन लोगों को भी उनकी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो जितने दीन हैं उनकी सारी इच्छा पूरी कर देते हो। लेकिन हे माँ, मेरी तो एक ही इच्छा है, क्या? बस रात और दिन आपके चरणों में मैं भौरे की जैसा चिपका रहूं और आपके चरणों में जो मकरंद है उसका मैं पान करता रहूं। मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे माते अम्बे ललिते, माते अम्बे ललिते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदन्यास क्रीड़ा परिचयम् इवारब्धु मनसः स्खलन्तस्ते खेलम् भवन कलहंसाम न जहति आतस्तेषां शिक्षाम् सुभगमणि मंजीररणित छलाताक्ष आचक्षाणम चरण कमलम चारु चरिते। हे मां, आपके चरणों को देख करके अब आप लोग याद कीजिए, माँ अशोक वाटिका में थी, शिव जी के साथ बैठी थी, उसी अशोक वाटिका के पास जहाँ पर बैठी हैं। अब मौसम अच्छा हो गया, अब श्रृंगार का मौसम है, अब प्रेम का मौसम है, और माँ वहाँ से प्यार से उठी हैं। माँ वहाँ चलने लगी, चलती है माँ तो हवा इतनी सुंदर बहती है। और माँ जब चलती हैं तो झंकार, उनके जो किंकणी के झंकार, मतलब पायल के झंकार, वो चल रही हैं तो पायल की झनकार, फिर उन्होंने कमर में करधनी पहनी है तो करधनी की झनकार, और माँ मुस्कुरा रही हैं और चल रही हैं माँ। तो और जो खुशबू उस पूरे अशोक वाटिका में सारे पुष्पों की है वो फैल रही है। अब माँ ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, और जितने वहाँ पर बाजू में एक सरोवर है तो सरोवर के हंस लोग देख रहे हैं, अरे माँ चल रही है। अब वो सरोवर के हंस भी ना अपने निकले वहाँ से सरोवर से, चलो चलो चलो, माँ कितना सुंदर चलती है, हम भी उनके पीछे पीछे चल करके देखें। तो ये सरोवर के हंस भी माँ को, जैसे जैसे माँ चल रही है ना प्यार से, ऐसे ही सरोवर के हंस भी उनको ही प्यार से देखते हुए चल रहे हैं, जैसे चलना आप ही सिखाने वाली हो। और जब आप चलती हैं तो आपने जो पायल पहनी है वो लाल रंग के, पायल में लाल रंग की मणियां जड़ी है। तो एक तो आपके पैर लाल लाल, उसमें लाल रंग की पायल पहनी हुई है, और उससे जो चमक आ रही है, वो चमक को देख देख करके और उसकी आवाज को सुन सुन करके ये जो
राजहंस है ना, वहां के जितने हंस हैं वो बावले हुए जा रहे हैं और वो सब आपके पीछे पीछे हो रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल, भौरा और हंस, ये साधकों के मन के लिए। पहले वाले में क्या कहा कि मैं भौरा बन जाऊं। कैसा भौरा बन जाऊं कि मेरी इंद्रियां, मेरे पांचों इंद्रियां और मेरा मन वो आपके चरणों से कभी हटे नहीं, मैं ऐसा भौरा बनूं। और आपके चरण कैसे? कमल के जैसे, मंदार पुष्प के जैसे। भौरा को तो देख करके मंदार को देख करके, पुष्प देख करके भौरा अट्रैक्ट होता है ना, ऐसा हमारा मन आप में डूबा रहे, एक एग्जाम्पल। और दूसरा, हंसवत हम हो जाए, मां के अतिरिक्त कुछ और सोचना ही नहीं है। रात दिन अगर हमारा मन चलता हो किसी चीज में तो मां की लीलाओं पर ही चले। माँ ने क्या किया, माँ ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो एक एक लीलाएं की हैं उसके अंदर। हर एक लीला को समझने का प्रयास करना चाहिए और दिन रात माँ, हमारा जो मन उसी लीला में घूमता रहे। तो ये जो हंसवत चलने की बात होती है ना, हंस वो होता है जो दूध में से पानी को अलग कर दे। दूध वो है जो स्पिरिचुअल बातें हैं, जो आध्यात्मिक बातें हैं। अब हम जो सौंदर्य लहरी पढ़ रहे हैं, हम दूध का सेवन कर रहे हैं। अब यहीं पर संसार की बातें, न्यूज वो सुनते हैं, वो सब संसार की बातें हैं, वो जल है वो। तो हंस जो होते हैं, परमहंस जो होते हैं, वो इतने अपने मन को ट्रेन कर दिए होते हैं कि वो संसार में रहते हुए भी केवल उनका मन भगवान की बातों में ही रहता है, माँ के बातों में ही रहता है। ऐसे उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया है। तो यहाँ जो हंस हैं, जब आप जाओगे सुधासागर में, आप हंस बनोगे अगर आपने अपने मन को यहाँ ही हंस के जैसे पवित्र बना करके रखा हुआ है। तो जब माँ चलती है वहां पर तो हंस उनके पीछे पीछे चलते हैं, जैसे लगता है माँ ही उनको शिक्षा दे रही है। आगे चले, हंसों के पीछे पीछे। गतास्ते मंचत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वर भृत शिव स्वच्छाया घटित कपट प्रच्छद पटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया शरीरी श्रृंगारो रस इव दृशाम दोग्धि कुतुकम। माँ, अब मौसम बदल चुका है ना, तो माँ पूरी प्रेम में है, माँ पूरी आनंद में है। तो माँ का वो जब लाल रंग है ना, लाल रंग प्रेम का रंग, वो अब शिव जी के ऊपर आ गया है। और शिव जी क्या है, स्फटिक रंग के। तो वो अब शिव जी भी लाल रंग के दिख रहे हैं। अब माँ वहां से निकली, अशोक वाटिका से निकलते निकलते आ गई अपने मेन, जहां उनका आसन है, सिंहासन है, वहां पर आई हैं। तो शंकराचार्य का ध्यान अब उस अंतर में गया, अंतपुर में गया और वहां पर सिंहासन है। और देखते हैं, अरे सिंहासन में एक तरफ तो ब्रह्मा जी हैं, उनको नमस्कार होता है, फिर विष्णु जी उनको नमस्कार, फिर रुद्र जी उनको नमस्कार, और ईश्वर है उनको नमस्कार, सबको नमस्कार करते हैं। और फिर देखते हैं, अरे उस आसन पर तो साक्षात शिव जी भी लेटे हुए हैं, शिव जी। और लेकिन इस समय शिव जी का लाल रंग है, तो उनका जो रिफ्लेक्शन, शिव जी नहीं लेटे होते हैं, उनका रिफ्लेक्शन इस समय जो है वो पूरे आसन पे दिखाई दे रहा है। अब माँ वहां बैठने वाली है। कहने का अर्थ है इस समय शिव जी पूरे ललिता में प्रकट हो रहे हैं, पूरे लाल लाल। अब यहाँ पर जब आसन पे विराजमान होने वाले हैं वो लाल लाल शिव जी, जो श्रृंगार रस में ओतप्रोत हैं, जिनके हृदय में माँ बैठी हुई है। और ऐसी लाल लाल माँ और लाल लाल शिव जी दोनों एक दूसरे के प्रेम के रंग में रंगे, श्रृंगार रस में बैठे। अब वहां जाकर के बैठने वाले हैं उस आसन पर और आनंद में डूबने वाले। ऐसे शिव जी और माँ ललिता का दर्शन शंकराचार्य कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे श्रृंगार रस मूर्तिमान रूप में आकर के वहां बैठा है। ऐसा दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको देखने से शंकराचार्य को भी आनंद आ रहा है और हम सबको भी आनंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 93। अरालाकेशेषु प्रकृति सरला मंद हसिते शिरीषाभा चित्ते दृशदुपल शोभा कुच तटे वृषं तन्वी मध्ये पृथुरुर्सी जारोह विषये जगत्रातुम शंभोर जयति करुणा काचिद अरुणा। कहते हैं कि शंभू की करुणा, शंभू बड़े दयालु हैं, भोले बाबा।
लेकिन जब शंभू जब करुणा करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये करुणा पूरी अरुणा है। ऐसा ऐसा वर्ड दिया है यहाँ पर, ये करुणा पूरी अरुणा है। अब अरुणा कौन? अरुणा तो साक्षात देवी माँ है ना, लाल लाल जिनका रंग है, अरुण वर्ण है, वही अरुणा है। तो कहते हैं शिव जी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, और शिव जी जब अब करुणा कर रहे हैं किसी के ऊपर तो ऐसा लगता है कि अब इस समय अरुणा अरुणा करुणा नहीं है, वो अरुणा है। और जो भक्त देख रहे हैं शिव जी को इस समय, उनको लगता है शिव जी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये शिव जी के बाल तो बदल गए हैं, ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं शिव जी, कि शिव जी ने बालों में फूल लगा करके रखा है, और शिव जी ऐसे क्यों दिख रहे हैं कि शिव जी के बाल करली हो गए हैं, कुटिल हो गए, ऐसे क्यों दिख रहे हैं। और जो शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट इतनी सुंदर आ रही है। इस समय शिव जी करुणा तो कर रहे हैं, लेकिन करुणा के पीछे दर्शन किसका हो रहा है? अरुणा। तो ऐसा शिव जी का स्वरूप भक्तों को प्रकट हो रहा है। कहने का अर्थ है शंकराचार्य जब दर्शन कर रहे हैं और जो हमको सिखा रहे हैं कि जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो शिव जी जो देते हैं वो माँ की कृपा ही हम पर बरसती है। तो माँ के चरणों को किसी ने पकड़ लिया यदि, तो साक्षात शिव जी भी उसको प्राप्त हो ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। कलंकः कस्तूरी रजनीकर बिंबम जलमयम कलाभि कर्पूरै मरकत करंडम निबिडितम अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते। अब चंद्रमंडल का स्मरण करते हैं और कहते हैं माँ, ये जो चंद्रमंडल है ये समझ लीजिए कि आपके नहाने के लिए एक बड़ा सा टब जैसे है चंद्र, और जिसके अंदर मरकत मणि लगाया गया है, ठीक। और जो है चंद्रमा, ये चंद्रमंडल मरकत मणि से जड़ा हुआ है, और ये आपका नहाने का स्थान है, और इसमें चंद्रमा हमेशा जल भरता रहता है, और आप नहाती हैं और फिर वो धीरे धीरे ये जो चंद्रमा है इसमें उसका जल समाप्त होता रहता है। उस चंद्रमा के अंदर जो काला रंग का जो तिलक होता है वो कस्तूरी है, तो उस कस्तूरी से आप स्नान करती हैं, और वो चंद्रमा की जो चांदनी है, जो किरणें हैं, वो कर्पूर के जैसे हैं। तो कर्पूर और कस्तूरी मिक्स होकर के जो है चंद्रमा, ये चंद्रमंडल में ब्रह्मा जी उस चंद्रमा के अंदर ऐसे जल भरते जाते हैं, आप उसमें स्नान करती जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसका पानी खत्म होता जाता है, फिर चंद्रमा ऐसे छोटा 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 होता जाता है, फिर ब्रह्मा जी फिर आते हैं, फिर उसके अंदर भरते हैं जल। कौन सा जल? जिसमें कस्तूरी मिक्स है, जिसमें और ये कर्पूर कस्तूरी भरा जल आपको डालते हैं, और आप उसमें स्नान करती रहती हैं। तो हर 15 दिन में वो जल ऐसे घटते 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 कम हो जाता है, फिर वो जल पूरा बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये काम ब्रह्मा दिन रात करते रहते। कहने का अर्थ है जब आप चंद्रमा का ध्यान करेंगे, हमेशा पूर्णिमा का चांद देखेंगे, माँ ललिता पूर्ण रूप से प्रकट है, और जिस दिन वो चंद्रमा कम हो गया है, कम 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 होता जाता है, यानी कि उसका जो पानी है वो इस समय कम हो रहा है। क्यों? माँ स्नान कर रही है, ऐसा कहने का इसका अर्थ है। चलिए, पुरारातेरंत पुरमसि तत्वस्तव चरणयोः सपर्या मर्यादा तरल करुणा नाम सुलभा तथा ये ते नीता शतमख मुखा सिद्धिमतुलाम तव द्वारोपांत तिभिः अणिमाद्याभिः अमराः। हे माँ, आप तो त्रिपुरारी की पत्नी हैं और आप उनके अंतःपुर में रहती हैं। त्रिपुरारी के साथ आप अंतःपुर में रहने वाली हैं, यानी कि आप शिव जी के हृदय में, मन में, शिव जी के अंदर
आप ही तो शक्ति हैं, शिव जी की आत्मा वो आप ही तो हैं। तो आपको पाने के लिए कहते हैं कि जब तक किसी ने अपने इंद्रियों को न जीता हो, जब तक कोई शिव में न बना हो, शिव ने अपने इंद्रियों को ऐसा जीता कि कामदेव को भस्म कर देते हैं। उनको अगर कोई आकर्षित कर सकता है तो केवल माँ, ऑर्डिनरी चीज तो उनको आकर्षित नहीं कर सकती शिव जी को। कहते हैं ऐसा कोई भगत जिसने अपने इंद्रियों को जीता हो, इंद्रियों को जीतना यानी जिसकी इंद्रियां संसार में नहीं लगी है, जिसकी इंद्रियां केवल वो भौरे के जैसे आपके चरणों में लगी है, जो हंस की तरह केवल जिसका मन आपके चर्चाओं में घूमता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तरल कर्णा नाम, जिनका कर्ण अंतःकरण शुद्ध है, तरल है, निर्मल है, छल कपट से दूर है। समझ में आया? अंतःकरण, माँ को पाने के लिए कई बार लोग आते हैं ना, कितना लाख जपूं, कितनी माले जपनी है, कौन कौन से दिन जपना है, ऐसे पूछते हैं। जपिए, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपका हृदय सरल हो, छल कपट से दूर हो। ये इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है जब तक तरल करना नाम, जब तक अंत प्योर नहीं होता ना, तब तक माँ को पाना बहुत कठिन है। शिव जी के जैसे भोलेनाथ, शिव जी का नाम क्या है? भोलेनाथ। भोले बन जाओ। जब तक संसार के खेल भी करते रहोगे और माला भी जपते रहोगे तो बड़ा मुश्किल है। माला जपोगे, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, लेकिन माँ के चरणों तक पहुंचना, जैसे शंकराचार्य देख रहे हैं, ये देखने की इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए तो हृदय एकदम सरल होना पड़ेगा, एकदम खाली, कुछ और हृदय में है ही नहीं बात, केवल माँ, बाबा और उनकी कथा, बस। जिसका ऐसा हृदय होगा उसको माँ के चरण, फिर माँ कभी छूटती नहीं, माँ हमेशा उसके साथ रहती है, हर पल हर पल। ठीक है ना? तो यहाँ वो बता रहे हैं कि इसीलिए तो अगर हृदय में आपके कोई अन्य इच्छा है तो माँ को पूरी तरह से आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपकी एंट्री केवल वो एक गेट तक होगी जहां अणिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियां वो गेट पर हैं बस। आपके मन में सिद्धि की इच्छा है, हम ललिता को जपेंगे और हम खूब खूब सिद्धियां पालेंगे, सिद्धियों की इच्छा रखने वाले आप अगर वैसी साधना कर रहे हैं तो आप इंद्रलोक जाएंगे। कह रहे हैं, यहां पर लिखा है इंद्र इत्यादि भी अंदर नहीं जा पाते हैं, उनको अणिमा इत्यादि जो है वो रोक देती हैं। जो माँ के जप में लगा है, माँ के साधना में लगा है, जिसने सिद्धियों तक को भी त्याग दिया कि मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, हमने पहले श्लोकों में पढ़ा है, सिद्धियां पीछे पड़ी रहेंगी आपके, आ जाओ मैं ये सिद्धियां ले लो ले लो ले लो, बोलता मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मैं तो भंवरे के जैसे बस माँ के चरणों में रहना चाहता हूं। जिसका हृदय इतना तरल हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा, उसको तो माँ के चरण में मिलेंगे, मतलब रहने को मिलेगा। लेकिन आप सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं तो ठीक है, आपको उधरी गेट पे रोक दिया जाएगा जहां पर अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति सारी सिद्धियां हैं, आप वहीं तक पहुंचेंगे। वहां तक इंद्र को भी उधर तक ही जाने को मिलता है, नहीं तो आप सिद्धियों में भटकते रहेंगे। सिद्धियां तो बहुत मिलती है, मैं सच कहती हूँ, ललिता के का साधना करने वाले को वाक सिद्धि तो ऐसे ही आज मतलब आसानी से मिल जाता है। दूसरे का मन पढ़ लेना, इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेना, ये सब तो ऐसे ही है, बस किसी को भी आ जाएगा। लेकिन माँ को प्राप्त करना, इससे बढ़कर के सिद्धि और कुछ है नहीं। माँ के चरणों को प्राप्त करने से बढ़कर के सिद्धि है नहीं। बाकी की सिद्धियां आपको फंसाएंगी, फिर से संसार में भेजेंगी, लेकिन माँ के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा ये पालना, आप यही सबसे बड़ी सिद्धि है। माँ के प्रेम में दिन रात डूबे रहें, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। ठीक, यहाँ पर यही बात बता रहे हैं श्लोक नंबर 95 में। अब चलते हैं, तो श्लोक नंबर 95 का ये था कि आप त्रिपुरारी के साथ उनके अंतःपुर में रहती हैं और इंद्र आदि भी देवता आपके पास तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, वो जिनके इंद्रियों पर उनको कंट्रोल आ चुका है और जो आपकी पूजा इस सरल भावना से, निर्मल हृदय से करते हैं, वो आप तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 96 पर। कलत्रम वै धात्रम कति कति भजन्ते न कवय श्रियो देव्या को वा न भवति पतिकैरपि धनै महादेवं हित्वा तव सती सती नामचर में कुचाभ्यां मा संग कुरवक तरोरपि असुलभ। कहते हैं माँ,
बहुत लोगों को सरस्वती की जो ब्रह्मा जी की शक्ति है उनको सरस्वती का कृपा मिला है। बहुत लोगों को माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है, मतलब कोई लोग बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, कोई लोग बहुत धनवान हो सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा मिल जाए किसी को, आपकी कृपा सर्वोपरि है। क्योंकि आपकी कृपा किसी को मिल गई, वो तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, वो तो ब्रह्म को प्राप्त कर ले, वो तो शिवमय हो जाए, उसको तो साक्षात शिव मिल जाए। तो धनवान और ज्ञानवान ये कुछ है नहीं। कोई आपके धाम को पाले ये तो केवल आपकी कृपा से हो सकता है, क्योंकि आप स्त्रियों में सती हैं। और कहते हैं हे मां, कुरवाक वृक्ष को भी आपका जो आलिंगन है वो केवल शिव जी को प्राप्त है, और उनको प्राप्त है जो आपके भक्ति में निरंतर डूबे हुए। जब हम माँ का साधना करते हैं तो शक्ति उठती है। तो कहते हैं वो शक्ति उठने के लिए भी जो भावना होनी चाहिए वो तो शुद्ध हृदय वाले को ही होगी, सबको होने वाली नहीं है। तो यहाँ कुरवाक एक वृक्ष है, उसका एग्जाम्पल लिया कि कुरवाक वृक्ष में पीले रंग के फूल निकलते हैं, लाल रंग के फूल निकलते हैं, नीले रंग के फूल निकलते हैं, और एक कटीला वृक्ष होता है। इसको कभी भी आलिंगन नहीं मिल सकता किसी का भी, ये कटीला ही वृक्ष है। तो कटीले वृक्ष वाले वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा विधि विधानों में लगे हैं, तर्कों में लगे हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं, कि सरस्वती जी बड़ी हैं, कि ललिता जी बड़ी हैं, लेकिन हमने तो सुना था वो देवी जी बड़ी हैं, फिर हमने तो सुना तो नहीं शाकंभरी बड़ी है, हमने तो सुना था वाराही बड़ी है। ऐसे सब जो तर्कों में लगे हैं ना बहुत सारे, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने। राधा रानी बड़ी है, कि ललिता सखी बड़ी है, कि आदि शक्ति बड़ी है, जो समझ में नहीं लोगों को आता है। तो कुछ लोग तो सरल हृदय हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, तो फिर वो लोग जब तर्कबाजी करते हैं तो तर्कों से तो माँ प्रकट नहीं होती, तर्कों में माँ को आप नहीं पा सकते। वो तर्क करना जिसको कह रहे हैं ना, वही कुरवाक वृक्ष, कि उसके अंदर इतने कांटे हैं, उसको कौन जाके आलिंगन करेगा। तो माँ को प्राप्त करने के लिए सरल हृदय होना, जो पहले वाले श्लोक में बताया गया, बिल्कुल सरल हृदय से जो माँ को प्राप्त, माँ की साधना में लग जाता है, उसको क्या है, उसको तो लक्ष्मी और सरस्वती वैसे ही मिल जाएंगी। उनको अलग से लक्ष्मी की साधना, सरस्वती की साधना, ऐसे अलग से उनको मनाने की जरूरत नहीं, उनको माँ की साधना से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 में। गिरा माहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणी मागम विदो हरे पत्नीं पद्मां हर सहचरी मद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सिंह महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। हे परब्रह्म महिषी, हे परब्रह्म सदाशिव की शक्ति। जो लोग वेद को जानते हैं वो जानते हैं कि उनको लगता है कि वेद जो है ब्रह्मा जी की वजह से आया, और ब्रह्मा जी की जो शक्ति है सरस्वती, उन्होंने वेद दिया है, और वो इस प्रकार से सरस्वती का ध्यान करते हैं। ये दोनों श्लोक कनेक्टेड है, तो वो ज्ञानवान बन जाते हैं। कोई लोग बोलते हैं अच्छा लक्ष्मी जी का पूजा करो, और लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की शक्ति हैं, तो वो धनवान बन जाते हैं। लेकिन हे माँ, और कोई लोग अद्वितनियाम, कोई लोग हर सहचरी पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हे माँ लक्ष्मी, सरस्वती, रुद्राणी, इन तीनों से भी ऊपर आपकी स्थिति है। आप तुरीय अवस्था में है। जब हम देवी का मंत्र करते हैं तो देवी के मंत्र में सभी मंत्र आ जाते हैं, लक्ष्मी के, सरस्वती के, और उनका जो मंत्र है रुद्राणी का, वो भी मंत्र आ जाता है। तो कहते हैं इन तीनों से भी ऊपर अगर कोई है तो हे माँ वो आप हैं। आपकी महिमा निस्सीम, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीम महिमा, और इतनी आसानी से आपको पाना भी सरल नहीं है, क्योंकि आपकी महिमा को लोग समझ नहीं पाते। आगे चलते हैं 28 में। कदा काले मात कथय कलिता लत्तक कर रसम पिबेयं विद्यार्थी तव चरण निर्णे जन जलम प्रकृत्यादिशक्ति
मूकानाम् अपि च कविता कारणतया कदा धत्ते वाणी मुख कमलतांबूल रसताम। तो अभी पहले के श्लोकों में कह दिया कि आप तुरिया हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आपकी महिमा से बढ़कर किसी की भी महिमा नहीं है। लोग सरस्वती जानते हैं, लक्ष्मी जानते हैं, पार्वती जानते हैं, लेकिन इन सबसे भी ऊपर आप ही हैं। कई जगह पे आप पढ़ेंगे तो कहते हैं माँ आप ही लक्ष्मी बनकर के आई हैं, आप ही, आगे वाले श्लोक में आएगा कि आप ही लक्ष्मी बनकर के आती हैं, आप ही सरस्वती बनकर के आती हैं, आप ही सब कुछ बनकर के आती हैं, लेकिन ये सब आपके अंश हैं, छोटे छोटे हैं। आप पूर्ण हैं, संपूर्ण है। तो कोई आपका भक्त बन जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं हे मां, अब आप ये बताइए कि आप मुझ पर कब कृपा करेंगी? हे परब्रह्म की महिषी, आप मुझ पर कब कृपा करेंगी? वो समय कब आएगा कि मैं एक विद्यार्थी आपके चरणों को का अभिषेक करने से जो चरणोदक जो मुझे मिलेगा, चरणामृत जो मिलेगा, वो मैं कब उसका मैं चरणामृत का पान कर पाऊंगा? हे मां, वो जो चरणामृत लाल, आपके चरणों से लाल रंग के महावर लगा हुआ वो चरणामृत, उसका मैं पान कब करूंगा? ये चरणामृत ऐसे प्रतीत होता है, भले ये लाल रंग का है, लेकिन हे मां, आपके चरण का दर्शन करते ही सरस्वती तो वहीं पर है। तो कह रहे हैं कि ये लाल रंग ऐसे प्रतीत होता है जैसे सरस्वती ने पान खाए हों और सरस्वती के मुख से निकला हुआ उसका उच्छिष्ट वो आपके चरणों के जो चरणोदक है उसमें वो लाल रंग मिक्स हो गया है, पान का उच्छिष्ट, इसीलिए वो लाल रंग है। हे मां, कोई भी आपके चरणों का चरणामृत पी ले तो कहते हैं गूंगा भी उसको भी कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाए। कि गूंगा कोई बोल ना सकता हो, लेकिन फिर भी उसकी जो लिखने की शक्ति या पढ़ने की शक्ति या उसका इंटेलिजेंस बहुत हाई हो जाता है अगर कोई माँ के चरणामृत को पीता है। तो जब भी आप कभी माँ का अभिषेक करें तो ऐसे ही सोचना, ये माँ का अभिषेक हो रहा है, माँ के चरण से लाल लाल पानी निकल रही है, और ये लाल लाल पानी ये क्या है? इसमें से साक्षात सरस्वती का ही, सरस्वती के मुख से निकला हुआ तांबुल है, और ये आपको जब आप पी रहे हैं तो आपके अंदर सरस्वती की पूरी एनर्जी जा रही है और आप बहुत ज्ञानवान हो रहे हैं। आगे बढ़े 99। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहर सपतनो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रमयेण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपित पशुपाश व्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं तद त्वद भजनवान। हे मां, आपका भक्त जो आपके साथ विहार करता है मन ही मन, उसके पीछे पीछे तो सरस्वती घूमती है, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी जी चलती हैं। अब जब सरस्वती लक्ष्मी जब ऐसे भक्त के साथ चलती हैं तो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ईर्ष्या हो जाती है, कह रहे हमको छोड़कर के ये लोग लगी उनके सेवा में। और इतना ही नहीं है, रति वो भी कामदेव को बोलती है आप यहाँ रहिए, मुझे उस भगत को देखना है, उसके लिए सब कुछ मुझे काम करना पड़ेगा, तो आप अपने काम में लगे रहिए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ भगत के पास। तो ये जो माँ का जो भगत होता है उसके पीछे शक्ति सरस्वती चलती हैं, उसके पीछे लक्ष्मी जी चलती हैं, उसके पीछे पीछे रति चलती हैं, और सभी को जो है ब्रह्मा विष्णु और कामदेव इनको बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या है। कहने का अर्थ है इसके अंदर कि जो माँ का भगत होता है उसको ज्ञान तो मिलता ही मिलता है। धन ऑफ कोर्स, लक्ष्मी जी घूम रही है तो धन तो मिलना ही वाला है उसको। तीसरा, उसके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो माँ की कृपा हो जाए तो आपके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ेगी। आकर्षण शक्ति की बहुत आवश्यकता है जीवन में। तो आकर्षण शक्ति जब बात करते तो ये नहीं लड़का लड़की वाला नहीं, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ। आकर्षण शक्ति की बात ये होती है कि आपकी वाणी में प्रभाव होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में प्रभाव होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप में कुछ आकर्षण शक्ति होनी चाहिए कि आपने कुछ बोला तो आप लोगों ने सुना, या कुछ तो आपका पर्सनालिटी देखने में कुछ भी। तो
वो आकर्षण शक्ति की बात कर रही हूँ, मैग्नेटिक पावर, कि इतनी सुंदर पर्सनालिटी होने लगेगी आपकी कि लोग आपके तरफ खिंचे हुए आएंगे। तो ये जो कोई भी ललिता त्रिपुर की साधना करते हैं, माँ को भजते हैं, तो उनके अंदर ये तीनों चीज़, ये तीनों गुण उनको मिलने वाले ही हैं। और जब तक वो व्यक्ति जीता है, आनंद में जीता है, क्योंकि ज्ञान है, धन है, प्रभाव है, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के साथ भी उसको अविद्या नहीं है, उसको विद्या है, उसको ज्ञान, परफेक्ट वाला ज्ञान है। ये सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, इसलिए किसी में भी लिप्त होना नहीं है। अगर लिप्त ही होना है तो केवल माँ के चरणों में लिप्त होना है। उसके पास सब होगा, जो उसको चाहिए, जहां उसको चाहिए, जब उसको चाहिए, उसके पास सब होगा, लेकिन वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होगा। ना उसको ऐसी कोई हैंकरिंग होगी, हाय और मिल जाए और मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। उसकी जरूरत की जितनी जो जो चीज चाहिए उसको, सामान सब उसको प्राप्त होता है, और वो निश्चिंत होकर के माँ के भजन में लगा रहता है। जो असली ललिता के भक्त होते हैं बड़े शांत वृत्ति होंगे, क्योंकि उनका भरे पूरे होते हैं वो अंदर से। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में उन्होंने यही कहा कि वो संसार में भी रहेगा, लेकिन अविद्या के गांठों में वो बंधा नहीं होगा, और यहाँ पर जीते जीते वो आनंद लेगा, और जब शरीर छोड़ेगा तो परमानंद में लीन हो जाएगा। अब 100वां और आखिरी श्लोक आज का। प्रदीप ज्वालाभिर् दिवस कर नीराजन विधि, सुदासेतुश्चंद्रो पल जल लवैर्घ्य रचना, स्वकीये रंभोभि सलिल निधि सौहित्य करणम, त्वदीयाभिर्वाग विसतव जननी वाचाम स्तुतिरियम। हे माँ, कहते हैं हमने सौंदर्य लहरी की रचना तो कर दी, लेकिन हे जननी, आपने ही तो वाक शक्ति दी, आपकी वाक शक्ति द्वारा हमने इसको कहा है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, आप साक्षात वाग देवी हैं, आप ही सब कुछ हैं। आगे कहते हैं ये ऐसे है, मान लेना माँ, कि जैसे सूर्य के सामने दीपक से सूर्य की आरती उतारना। सूर्य को क्या जरूरत है दीपक के रोशनी की, लेकिन हम सूर्य की आरती उतार रहे हैं भाव से। तो हे माँ, उसी भाव से हमने सौंदर्य लहरी पढ़ा है। ये ऐसे है जैसे चंद्रकांत मणि से टपकते हुए जलकण, उससे लेकर के चंद्र को अर्घ देना। या ये ऐसे है कि समुद्र में जाकर के समुद्र के जल से ही समुद्र को अर्घ देना। समुद्र को क्या जल की जरूरत है, उसमें तुम्हारे एक लोटे पानी से समुद्र को क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन फिर भी अपनी भावना से हम उस समुद्र को अर्घ दे रहे हैं। तो हे माँ, ये हमने स्तुति लिखी, लेकिन आप ही की दी हुई वाक शक्ति से हमने इसको लिखा। आप ही इसमें वाक शक्ति है, हमारा इसमें हम बहुत छोटे हैं। तो जो ये 100वां श्लोक है, जैसा शंकराचार्य ने भाव लिखा, बिल्कुल समझाते समय हमारा भी भाव यही होता है, मेरा भी, कि कहाँ माँ, कहाँ उनके स्तोत्र वाग्देवियाँ लिखने वाली सरस्वती जी वीणा साइड में कर लेती हैं जब माँ बोलती हैं, और कहाँ शंकराचार्य, उन्होंने ऐसा सुंदर सौंदर्य लहरी लिखा, और हमने फिर भी सौंदर्य लहरी को पढ़ते हुए शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होते हुए ये जो हमने प्रार्थना की कि हम इसको सरल भाव से समझा सकें, बिल्कुल हमारे लिए भी वही भावना है कि हे शंकराचार्य, हे माँ ललिता, जैसे भी हमें समझ में आया गुरुजनों से, जो हमारे भावना में थी, हमने वो आपको समर्पित किया। और इसके साथ सौंदर्य लहरी समाप्त होता है। माँ आप सब पर कृपा करें, माँ आप सब लोगों के हृदय में बैठी रहें, और रात दिन निरंतर आप लोगों के हृदय में माँ लीलाएं करते रहें। आगे भी माँ की बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हैं, इतना कुछ है माँ के बारे में। तो जैसे जैसे प्रेरणा होगी और जैसे जैसे गुरुओं का आशीर्वाद होगा और माँ जैसे बताएंगी, वैसे वैसे आगे भी माँ के बारे में मैं बताती रहूँगी। तब तक के लिए जय माँ ललिता, जय आदि शंकराचार्य, जय गुरुदेव। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मन, चित्त, हृदय सब कुछ ललितामय हो।